हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर से आज हम लोग जितना भी अब तक का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया, बस मैं उसका आपको इस वीडियो लेक्चर में मैं सारा का सारा फिर से मैं बैकअप ले लूँगा, ताकि आप लोगों को जो भी थोड़ा डाउट्स वगैरह वो फिर से क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी मैंने अब तक जितना भी टॉपिक पढ़ाया वो सारा टॉपिक मैं इस वीडियो में फिर से रिकैप करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था, इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, कैसे न्यू डायनेस्टी इमर्ज होती थी। ठीक है, तो मैंने आप लोग क्या बताया कि किंग होते थे, किंग का बहुत बड़ा साम्राज्य होता था। ठीक है, एक किंग होते थे, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य होता था। उस साम्राज्य में उनके पास ये पूरा एम्पायर उनका है। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा हिस्सा किसको देते थे। एक एक सेकेंड, ये मान लो ये हो गया किंग। ठीक है, ये किंग का बहुत बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, ये इतना बड़ा साम्राज्य है किंग का, और उस साम्राज्य में थोड़ा सा हिस्सा लैंडलॉर्ड को देंगे और थोड़ा सा हिस्सा वॉरियर चीफ्स को देते थे, ताकि बोलते थे ताकि ये जो हिस्सा है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, तो अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए वो क्या करते थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होता था वो थोड़ा सा हिस्सा उनको देते थे कि आप इतना हिस्सा का आप देखभाली कीजिए। ठीक है, देखभाली कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा वेरियस चिप्स को देते हैं ताकि आप इतना हिस्सा का देखभाल कीजिए। ठीक है, तो वो सिर्फ उनको अंडर कंट्रोल, मतलब वो देते थे सिर्फ केयर टेकर में, मतलब एक तरह से आप उसको देखभाल करना। ठीक है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो क्या सोचते थे कि वो, जैसे ये लैंडलॉर्ड और चीफ वॉरियर चीफ होते हैं, ये राजा के अंडर में रहते हैं, किंग के सब ऑर्डिनेट होते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनके पास पावर आते गया, पैसा आते गया, ये अपने आप को क्या बोलने लगे थे, समंताज बोलने लगे थे। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। ठीक है, समंताज क्या करते थे, वो किंग्स को गिफ्ट वगैरह देते, जब तक उनके पास पावर पैसा नहीं आता था तब तक वो किंग के गिफ्ट वगैरह देते थे, किंग को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बताया था। जैसे उनके पास पैसा और पावर आता है, वो क्या करते हैं, उसी हिस्से का अपने आप को राजा घोषित कर देते, मतलब वो सब ऑर्डिनेट रहते थे किंग के, लेकिन वो अपने आप को वहाँ का समंताज बोले जाते, मतलब जो भी हूँ अब मैं उतना हिस्सा का मैं अब मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। ठीक है, ऐसे न्यू डायनेस्टी इमर्ज होती थी। ठीक है, पहले किंग के अंदर जितने भी लैंडलॉर्ड वॉरियरशिप होते थे वो किंग के सबऑर्डिनेट रहते थे। किंग क्या करते थे, वो अपने हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा उसको देती थी कि आप इतना हिस्सा का थोड़ा देखभाल कीजिए। ठीक है, लेकिन वो लैंडलॉर्ड और वॉरियरशिप्स क्या करते थे, उतने हिस्से का वो अपने, जब तक उनके पास पैसा पावर नहीं आता तब तक वो किंग के सबऑर्डिनेट रहते हैं। जब से ही उसके पास पैसा और पावर आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ के अपने आप को समताज घोषित कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे न्यू डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, मिड 18 सेंचुरी में हम लोग क्या देखे थे एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो डंटी दुर्गा जो थी वो उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी को इसी तरह, मतलब इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी जैसे हुआ था उसी तरह उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया था। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी को। ठीक है, और उसके बाद हिरण्य गर्मा एक गोल्डन बॉम्ब, मतलब हिरण्य गर्मा एक रिचुअल परफॉर्म किया गया था। हिरण्य गर्मा क्या था, जैसे यज्ञ वगैरह करके अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर लिया था। ये रिचुअल था परफॉर्म बाय नन क्षत्रिय टू बिकम क्षत्रिय लोग, मतलब वो जो दंती दुर्गा जो थे वो क्या थे, नन क्षत्रिय थे। ठीक है, नन क्षत्रिय थे, वो क्या करते, एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए यज्ञ वगैरह पूजा करके वो क्षत्रिय रूलर्स बन जाते थे। ठीक है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया। वाज इट टू बी वाज इट इंपॉर्टेंट टू बी ए क्षत्रिय इन ऑर्डर टू बिकम रूलर। देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रूलर बनने के लिए आपको क्षत्रिय होना चाहिए। ठीक है, मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिली वैश्य ऑल्सो बिकम रूलर, जो वैश्य एंटरप्राइजिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी रूलर बनते हैं। ठीक है, वो भी रूलर्स बनते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल में आपको बताया था केदामना, मयूर सरमन, ये सब क्या थे, ये सब इंटरप्राइजिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, ये लोग भी रूलर बने थे। ठीक है, फिर हमने क्या बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, जो राजा है वो राजा तो जो राजा थे, जो सब ऑर्डिनेट थे राजा के, वो अब राजा बन गए, लेकिन अब जो राजा तो बन गए, लेकिन वो राजा बनने के बाद अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते थे, कैसे कंट्रोल करते थे, तो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में ये बता चुका था कि बहुत सारे जो बहुत सारे जो किंग के बहुत सारे हाई साउंडिंग टाइटल्स यूज़ करते थे, लाइक महाराजा। ठीक है, लाइक महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवना, ये सब टाइटल्स वगैरह यूज़ करते थे अपने आप को। ठीक है,
इंस्पायर्स दे शेयर पावर विद देयर समंतास पीसेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण। और उनकी जगह पे अपने क्या वो भी सेम सेम तरह सा जैसे राजा अपने पावर को शेयर कर देते हैं, ये भी अपने पावर को किससे शेयर कर देते हैं, हम समंतास से शेयर कर देते हैं, पीसेंट से शेयर कर देते हैं, ट्रेडर से और ब्राह्मण से अपना पावर शेयर करते हैं ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला सके। ठीक है, अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की क्या चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उन्होंने तो अपना पावर को शेयर कर दिया था, किससे किससे, अपने पावर को शेयर कर दिए थे किससे, समन्तास से शेयर कर दिया था, पीशेंट से शेयर कर दिया था, ब्राह्मण से शेयर कर दिया था अपने पावर को, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से वर्क कर सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो रिसोर्सेज की और पैसे की। तो वो रिसोर्सेज और पैसा कहाँ से आता था, तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे किससे, द रिसोर्सेज वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर। रिसोर्सेज कहाँ से ऑब्टेन होता था, प्रोड्यूसर से ऑब्टेन होता था। पीस एंड कैटल कीपर्स आर्टिसन और ये सब से क्या होता था, रिसोर्सेज और प्रोड्यूसर जितना भी रिसोर्सेज था उससे वो ऑब्टेन करते थे, पैसा वगैरह ये सब से जो भी था, रिसोर्सेज और पैसा ये दोनों चीज़ ऑब्टेन होते थे प्रोड्यूसर से और प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर कौन कौन थे, तो पीसेंट प्रोड्यूसर थे, कैटल कैटल कीपर प्रोड्यूसर थे, आर्टिशन ये सब क्या थे, प्रोड्यूसर थे। इन लोग से ही वो रिसोर्सेज ऑब्टेन करते थे और राजा का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ठीक है, फिर हमने क्या बताया, दे वर कंपेल्ड टू सरेंडर ए पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस एज ए टैक्स। मतलब जितना जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसका एक पार्ट क्या है, वो उसको टैक्स के रूप में भी वो पे करेंगे। जो भी पीसेंट्स है, कैटल कीपर्स हैं या आर्टिशियंस है, आर्टिशियन मतलब ये क्या पे करेंगे, तो मतलब ये जो नेचर जो कपड़ों पर डिज़ाइन वगैरह जो बनाते हैं आर्टिशियन उसको बोल रहा है। ठीक है, तो जो भी डिज़ाइन बनाने के बाद जो वो बेच के आएंगे तो उसका जितना भी पैसा आएगा तो उसका एक पार्ट किसको पे करना पड़ेगा, राजा को एज ए टैक्स के रूप में, समटाइम एज ए क्लेम एज, समटाइम्स वो उसको रेंट के तौर पे राजा को दिया जाता था। ठीक है, फिर क्या, दी रिसोर्सेज वे यूज टू फाइनेंस द किंग एस्टेब्लिशमेंट। और ये रिसोर्सेज क्या था, किंग के एस्टेब्लिशमेंट में फाइनेंस हेल्प करता था। कभी किंग्स के एस्टेब्लिशमेंट में जैसे कंस्ट्रक्शन, टेम्पल्स, फोर्ट्स को, मंदिर और किला वगैरह बनाने में यूज, ये सब फाइनेंशियल हेल्प मिलता था। फंक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्टिंग वाज जनरली डन बाय फंक्शनर वेयर इन्फ्लुएंस फैमिलीज पोजीशन वेयर ऑफन। देखो, जो रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन का जो काम था वो किसी एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से को ही मिलता था। मतलब जो उनका पोजीशन जो है वो सबसे ऊपर, मतलब जो एक फैमिली का, अगर मान लो कि अगर मेरे फैमिली में से मेरे दादाजी को अगर टैक्स कलेक्शन का पावर मिलता है, टैक्स कलेक्शन का पावर मिलता है, तो राजा क्या, तो अब मेरे दादा के ही, मतलब अब मेरे दादा के फैमिली से ही कोई हर हमेशा वहाँ टैक्स कलेक्ट करेगा। मतलब दादा के बाद पिताजी करेंगे, पिताजी के बाद मैं करूँगा, मतलब इसी तरह से हेरिडेटरी फॉर्म वंश के अनुसार चलता रहेगा टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, फिर हम लोग ने 400 टैक्सेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वेतिक, कदामनी, ये सब के बारे में हम लोग ने पढ़ चुके थे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर हम लोगों ने वारफेयर फॉर वेल्थ, मतलब वेल्थ मतलब पैसा के लिए, पैसा के लिए, पावर के लिए वार होना। ठीक है, वारफेयर फॉर वेल्थ, पैसा के लिए लड़ाई होना। रूलिंग डायनेस्टी हैव द स्पेसिफिक रीजन टू रूल। जो डायनेस्टी रूल करती है उनके पास एक स्पेसिफिक रीज़न रहता है रूल करने का, बट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरिया। और उसी वक्त वो चाहते थे कि दूसरे एरिया, मान लो ये एरिया मेरा है और ये एरिया आपका है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि मेरे एरिया पे भी कंट्रोल करना। तो ये एरिया पे कंट्रोल, ऐसा नहीं ना कि आप आओगे कहूँगे, आप मेरे से कहोगे कि आपका हिस्सा पे मैं कंट्रोल करूँगा, तो मैं कहूँगा आप ले जाओ। मतलब अगर मेरे हिस्सा पे कंट्रोल करना है या आपको या मैं आपके हिस्सा पे कंट्रोल करना होगा, तो उसके लिए क्या होता है, लड़ाई होता था, वार होता था, ताकि उस रीज़न पे आप कब्जा कर सको। ठीक है, वाई क्यों होता था ऐसा, टू इंक्रीज देयर पावर, अपने पावर को डेवलप बढ़ाने के लिए। ठीक है, टू केयर मोर क्यों होता था, दूसरा पॉइंट, ताकि ज़्यादा पैसा आ सके, टू कैप्चर रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। वी हैव 3 सच एग्जाम्पल फॉर वारफेयर फॉर वेल्थ। देखो 3 ऐसा एग्जाम्पल है जो वारफेयर फॉर वेल्थ का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे त्रिपाठी स्ट्रगल फॉर कन्नौज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कन्नौज में भी यही वार हुआ था वेल्थ के लिए। ठीक है, वेल्थ के लिए मतलब कब्जा करने के लिए त्रिपाठी स्ट्रगल, कन्नौज में लड़ाई हुआ। ठीक, दूसरा अटैक ऑफ महमूद गजनी,
दूसरा है पृथ्वी राजा व मोहम्मद गौरी। ये सब क्या है, ये तीनों जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये वार, वेल्थ पे कब्जा करने के लिए, मतलब वो किसी दूसरे रीजन पे कब्जा करने के लिए लड़ाई हुई थी, ठीक है, एक दूसरे के बीच में। कन्नौज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेरस सिटी इन गंगा वैली। कन्नौज जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, प्रोस्पेरस सिटी है गंगा वैली के पास। रूलर्स बिलोंगिंग टू गुजारा पतिराज राष्ट्रकूटास पाला डायनेस्टी फॉर टू हैव कंट्रोल ओवर कन्नौज। और जो रूलर्स हैं, देखो जैसे रूलर जो रूलर्स का नाम बता रहे हैं, जैसे गुजारा पतिराज हो गया, राष्ट्रकूटास हो गया, पाला डायनेस्टी हो गया, ये सब जो क्या है, ये कन्नौज पे कब्जा करने के लिए ही एक दूसरे से अपने आप एक दूसरे डायनेस्टी से लड़े थे, ठीक है। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट्स त्रिपाठी स्ट्रगल, और हिस्टोरियंस जो है इसको डिस्क्राइब किया है किस चीज़ पे, त्रिपाठी स्ट्रगल्स में इसको डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने जितना अब तक पढ़ा था उसका मैं फिर से एक बार बैकअप कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आज मैंने आपको पूरा बैकअप क्लास दिया है। इस बैकअप क्लास में फिर से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा एज ए रिवीजन के तौर पे, ठीक है, एज ए होमवर्क आपको रिवीजन के तौर पे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।